वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक नए से नए वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है वो आपके मैट्रिक्स के टॉपिक के अबाउट है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अबाउट। यानी कि हम लोग इस वीडियो में दो मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, और पहला है हमारा सिंगुलर और दूसरा हमारा बेटा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अबाउट है, या मैं कह सकता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा वो मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहला मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, और हमारा इस पहले मैट्रिक्स का नाम क्या है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग बेटा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और अगर हिंदी में इसे अगर बोले तो हम लोग इसको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह हम लोग कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकालना संभव ना हो, यानी जिसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इन्वर्स वाले मैट्रिक्स में वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ए इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, हम लोग अगर ए इन्वर्स निकालते हैं तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला बेटा क्या है, एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है, और कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट अगर डिनोमिनेटर में है तो ये एक मेजर रोल प्ले करेगा इन्वर्स को निकालने में। अगर डिटर्मिनेंट, हम लोग जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान अगर जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म्स के रूप में ये इन्वर्स आ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि यहाँ ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी इसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब है कि उसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या अगर हम लोग वर्बल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, एक सामान्य भाषा में बोलेंगे, यानी वैसा वर्ग आव्यूह जिसका इन्वर्स निकालना संभव ना हो, तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे आव्यूह जिनका प्रतिलोम आव्यूह निकालना संभव ना हो, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक लैंग्वेज हो गया, वर्बली लैंग्वेज हो गया। तो अब इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज के रूप में देखेंगे। तो हमने अभी देखा कि अगर डिटर्मिनेंट का यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाता है तो ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इन अदर वर्ड्स, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आपका कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि उसके डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसी को आगे लेके चलेंगे। यानी कि हम लोग कहेंगे कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि उसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होने वाला है, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेटा कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे दूसरे मैट्रिक्स पे। तो दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा बेटा वो क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलेंगे, और इसका हिंदी हो जाएगा
व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। तो हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब बोलेंगे बेटा कि दोस टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इनवर्स कैन बी फाइंड आउट, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लोगे, यानी वैसे आप जिनका प्रतिलोम आव्यूह निकालना संभव हो वैसे आपको को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैंने क्लियर करा हुआ है कि इनवर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाए और नॉन जीरो वैल्यू हो, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं हो। इसका मतलब है कि वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। और ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू जीरो, और कोई बोल रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यही डेफिनेशन को हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। तो चलिए, मैंने इस वीडियो में आपको बताया मैट्रिक्स के दो टाइप को, और मुझे लग रहा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में घंटे का बटन दबाना है, जिससे आने वाला कोई भी अपकमिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।